कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी कई महीनों से एक ही जगह पर अटकी हुई है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन आपके मेहनत का पूरा परिणाम आपको नहीं मिल रहा। कहा जाता है कि मेहनत से हर चीज हासिल की जा सकती है, पर वृश्चिक राशि के मामलों में थोड़ा मामला उल्टा होता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, पैसे आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते और मन के अंदर बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी, है ना। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए सामान्य नहीं है, क्योंकि 2 जुलाई 2026 को गुरुवार के दिन ठीक सुबह 8:22 पर ब्रह्मांड में एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आने वाले 49 दिनों तक आपकी किस्मत, कर्म और भविष्य की दिशा को तय करने वाले हैं। क्या होने वाला है इस दिन? तो इस दिन न्याय के देवता शनि अपनी चाल बदलकर एक ऐसे नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिसका सीधा संबंध कर्मों के अंतिम फल, पुराने हिसाब किताब और भाग्य के गहरे रहस्यों से होने वाला है। इस दिन कर्म फलदाता शनि देव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त 2026 तक इसे स्थिति में रहेंगे। ज्योतिष में शनि का हर गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब शनि किसी नक्षत्र का चरण बदलते हैं तब उनके परिणाम और भी सूक्ष्म हो जाते हैं और भी गहरे हो जाते हैं। ये परिवर्तन बाहर से छोटा दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव इंसान के जीवन की जड़ों तक पहुंचने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुत से लोग केवल राशि परिवर्तन पे ध्यान देते हैं, लेकिन अनुभवी ज्योतिष जानते हैं कि कई बार नक्षत्र परिवर्तन राशि परिवर्तन से भी अधिक प्रभावशाली साबित होता है, क्योंकि राशि दिशा देती है जबकि नक्षत्र उस दिशा में होने वाली घटनाओं की गुणवत्ता को तय करते हैं। रेवती नक्षत्र, जिसमें कि शनि दूसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं, ये 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ केवल समाप्ति नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत भी है। जब कोई अध्याय खत्म होता है तभी दूसरा अध्याय शुरू होता है। इसलिए शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश ये संकेत देता है कि अब कोई पुराने अधूरे कर्मों का हिसाब आपका पूरा होने वाला है। जो मेहनत बरसों से अनदेखी थी, उसका फल मिलने का समय आ सकता है, लेकिन जिन्होंने गलत रास्ता चुना है उनके लिए ये समय चेतावनी से कम नहीं रहने वाला। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसका वृश्चिक राशि पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि मानी जाती है। ये राशि साहस, जुनून, रहस्य, परिवर्तन और संघर्ष का प्रतीक है। दूसरी ओर शनि धैर्य, अनुशासन, न्याय और कर्म के स्वामी माने जाते हैं। जब मंगल की ऊर्जा और शनि का अनुशासन एक साथ काम करता है तब व्यक्ति या तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है या फिर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। यही कारण है कि 2 जुलाई से शुरू होने वाला ये 49 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए साधारण बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हर परिवर्तन केवल खुशियां लेकर नहीं आता। शनि पहले इंसान की परीक्षा लेते हैं और बाद में पुरस्कार देते हैं। इसीलिए इन 49 दिनों में कुछ ऐसे पल भी आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो वही मुश्किलें आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखिएगा कि शनि कभी किसी का भाग्य नहीं बदलते हैं, वो केवल कर्मों का परिणाम सामने लेकर आते हैं। तो ईमानदारी से की गई मेहनत, किसी का हक न छीनना, न मारना, अपने कर्तव्यों को निभाना और संघर्ष से कभी पीछे न हटना, ये नक्षत्र परिवर्तन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कैरियर की बात करें तो इस समय कैरियर में आपको धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अचानक कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा धीरे धीरे होगा।
जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन पहचान आपको नहीं मिल रही थी, चाहे किसी भी फील्ड में, तो आपके काम को अब नोटिस किया जा सकता है। अब आप लोगों की नजर में आ सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, काम का दबाव भी बढ़ेगा। इस समय कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पहले से ज्यादा प्रेशर आप पे डाला जाएगा, लेकिन यही दबाव आगे चलकर आपकी सफलता की वजह भी बन सकती है। ऑफिस में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, खुद के इमेज का, खुद की पर्सनल चीजों का, कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल चीजों में अड़चन ना डाले। जल्दीबाजी में किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना है, चाहे बात आपकी नौकरी की हो या फिर नौकरी बदलने की हो। अधूरे जो आपके प्रोजेक्ट थे वो पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन या फिर नई भूमिका मिलने की संभावना बन रही है, तो वहीं पर नौकरी पेशा लोगों को धैर्य रखना होगा। सीनियर्स आपकी परीक्षा लेंगे, काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान होगा और अनुशासन बनाए रखना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए मेहनत रंग लेकर आने वाली है। पुराने इंटरव्यू या फिर एप्लीकेशन से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। ट्रांसफर या फिर विभाग परिवर्तन की भी संभावना बन रही है, तो इस समय कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं होगी, जो भी होगी कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स के हाथ में होगी। बस आपको कर्म करने हैं, आपको जो भी काम दिया जाए वो आपको टाइम से पहले पूरे करके देने होंगे ईमानदारी के साथ। वहीं पर बात कर लें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए धीरे धीरे वृद्धि का समय ये होने वाला है। रुके हुए पैसे वापस मिलने के संकेत बन सकते हैं और नए ग्राहक आपसे जुड़ेंगे। पार्टनरशिप में पारदर्शिता बना के रखें, बड़े निवेश सोच समझ के करें, कानूनी कागजात को जरा ध्यान से पढ़ें। इस समय अगर कोई कोर्ट केस या फिर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जमीन जायदाद से चीजें आपकी जुड़ी हुई चल रही है, तो बहुत सावधानी रखनी है। आपकी एक गलती आपके हर चीज को खिलाफ कर सकती है, इसलिए ध्यान देना है। धन की बात करें तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, पुरानी बचत काम आएगी और इस समय किसी पुराने कर्ज से आपको राहत भी मिल सकती है। अचानक से खर्च भी सामने आएंगे, इसीलिए आपको हर सिचुएशन के लिए पहले से रेडी रहना है। साथ ही साथ आय के नए स्रोत भी बनने की संभावना है। वहीं पर बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ानी होगी। जो लगातार मेहनत कर रहे थे उन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में धैर्य रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। पुरानी गलतियों से सीखने की ज़रूरत होगी कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, ताकि जो आपके मार्क्स थे वो कट रहे थे, आखिर गलती हो कहाँ रही थी। नए स्किल्स से सीखने के लिए अच्छा समय रहने वाला है। और इस समय बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। किसी को पसंद करते हैं तो आप उन्हें अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। आपकी जो बातचीत है वो आगे बढ़ सकती है। और जो लोग सिंगल हैं तो नई मुलाकात की संभावना बन रही है। कोई पुराना मित्र आपके लाइफ में दोबारा दस्तक देगा और कहीं ना कहीं इस बार चीजें थोड़ी अलग तरीके से होगी। जल्दीबाजी में कमिटमेंट नहीं करना है, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। और बात करें जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आपसी सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे। छोटी बातों पे बहस करने से बचें। परिवार के साथ समय बिताना इस समय आपके लिए एक सुकून भरा पल रहेगा। घर में पुराने विवाद समाप्त होने की संभावना है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभ देगा और परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर दर्द की भी संभावना हो सकती है, इसीलिए खास ध्यान रखें। नींद पूरी लें, तनाव कम करने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, समय पर भोजन करें और लंबे समय से चली आ रही समस्या में सुधार होगा। यात्रा की बात करें तो धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्रा संभव होगी और यात्रा आपके लाभदायक रहेगी, लेकिन योजना बना के चलना होगा। अब बात करते हैं सावधानियां की कि कहाँ कहाँ आपको सावधानियां रखना है। तो अहंकार से बचना है। इस समय किसी के विवाद में नहीं पड़ना है, झूठ नहीं बोलना है, गुस्से को नियंत्रण में रखना है और किसी का अपमान नहीं करना है। अगर उपाय की बात करें तो शनिवार को आप जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। शनिवार को आप शनि मंदिर में तिल का तेल का आप दीपक जलाएं, काले तिल का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काफी शुभ माना जाता है। इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और
और अपने कर्मों में ईमानदारी रखें। तो वृश्चिक राशि, 2 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2026 तक का ये समय आपको डराने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो केवल वही लौटाते हैं जो आपके कर्म होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।